हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आपने जो है थंबनेल को देख ही लिया होगा। क्या है टीओडी, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, या फिर जिसको दोस्तों टर्म ऑफ ड्यूटी भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो है न्यूज़ हाल ही में चर्चा में आ रही है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, इसका जो है ऑफिशियली कोई भी गवर्नमेंट ने अप्रूवमेंट वगैरह या फिर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम धीरे धीरे से जानते हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ये एक प्रपोजल है, यानी कि एक प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसको अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और जिस न्यूज़ ने इसको प्रकाशित किया है दोस्तों, वो एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल है। और इसने क्या बताया है कि जो है इसने बताया है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो जो है एक प्रपोजल पर विचार कर रही है। और दोस्तों, सीडीएस जो है विपिन रावत, उन्होंने भी जो है इस पर कुछ चर्चा करते हुए बताया है कि जो है हमारी आर्मी ऐसे कुछ प्रस्ताव है जिस पर चर्चा कर रही है। यानी कि दोस्तों, इसमें जो है आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सेना में भर्ती हो सकते हो, यानी कि आनंद ले सकते हो। अगर किसी में जोश जुनून है और वो अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता है, तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। तो आप इसमें जा सकते हैं। यानी कि इसमें जो है आम नागरिक को किया जाएगा सेना में भर्ती होने के लिए, वो भी 3 साल के लिए। दोस्तों, पहले होता क्या था, दो तरीके से रिक्रूटमेंट होती थी। एक तो एसएससी, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। दूसरा आता है दोस्तों परमानेंट कमीशन। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, जो ये तीसरा तरीका है शॉर्ट टर्म के लिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले एसएससी और परमानेंट कमीशन को समझते हैं, ये है क्या आखिर। दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता क्या है। इसमें दोस्तों ये एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि पहले इसमें 5 साल के लिए आप आर्मी में भर्ती हो सकते थे और फिर रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन दोस्तों, उसमें पेंशन बिल्कुल नहीं दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इसको अब जो है 10 वर्ष कर दिया गया है कि आप 10 वर्ष तक जो है जॉब कर सकते हो। लेकिन पेंशन इसमें भी नहीं दी जाएगी, है ना दोस्तों। और इसमें जो एनडीए होते हैं, और एनडीए और सीडीएस के थ्रू जो है आप जा सकते हो एसएससी में। और दोस्तों, जो परमानेंट कमीशन होता है उसमें होता क्या है, जैसे भी जवान होते हैं, यानी कि सेना के जो जवान होते हैं, वे अपनी पूरी लाइफ, यानी कि पूरा जो कैरियर होता है उनका, यानी कि पूरी जैसे 54 या फिर 58 साल तक का जॉब करते हैं, यानी कि आर्मी में रहते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और दोस्तों उनकी पेंशन बन जाती है अपनी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसमें होता क्या है, देखिए वो देखते हैं। इसमें आपको बता दूं दोस्तों, जो 100 ऑफिसर रैंक की पोस्ट निकलेगी और दोस्तों 1000 जवान रैंक की पोस्ट निकलेगी। और दोस्तों, जो इसकी सैलरी होगी वो 80 से 90,000 तक का होगी। और दोस्तों, ये किस लिए निकाला गया है, जिससे कि जो हमारी मिलिट्री की जो डिफेंस है दोस्तों, उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि खर्चा हो रहा है, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और जो टोटल बजट है हमारा, उसका 56% जो है दोस्तों डिफेंस बजट पे ही चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ही बर्डन पड़ रहा है हमारी आर्मी पर। अब देखते हैं दोस्तों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। आपको पता है कि हमारी जो आर्मी है उसमें दोस्तों 43,000 ऑफिसर है, और जिनमें से 80% जो है परमानेंट कमीशन पर है। और जो दूसरे हैं और जो शॉर्ट कर सर्विस कमीशन में है, वे दोस्तों 11.8 लाख के करीब है। और उनमें से भी 50 से 60% परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं। यानी कि ओवरऑल बर्डन देखें तो दोस्तों हमारी आर्मी पर काफ़ी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जो टूर ऑफ ड्यूटी आएगा दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। देखते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जब कोई आर्मी का जवान 54 साल की या फिर 58 साल की अपनी नौकरी पूरी करके घर जाता है दोस्तों, तो उसकी क्या होती है, पेंशन बना दी जाती है। और दोस्तों, अगर उसका एस्टिमेट निकाल के खर्चा देखा जाए तो दोस्तों वो 11.5 करोड़ आता है। और इसमें दोस्तों उसकी ट्रेनिंग पीरियड से लेकर जितने भी उसके अलाउंसेस वगैरह होते हैं, या फिर जितना भी उसका खर्चा होता है,
तो दोस्तों उसको सारा ही इंक्लूड किया गया है इसमें। लेकिन दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी आ जाने से फ़ायदा क्या होगा, हर एक जवान पर 80 से 85 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 11.5 करोड़ का एक जवान पर। तो दोस्तों फ़ायदा तो अपने आप ही हो गया इसमें। और सैलरी हमने आपको बताई थी 80 से 90,000 होगी इसमें दोस्तों पर मंथ, यानी कि गवर्नमेंट के जो है काफ़ी पैसे बच जाएंगे इसमें। और दोस्तों जिसको हम जो है अपनी कॉम्बैट पावर को इंक्रीज करने में लगा सकते हैं, और इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों आपको पता होगा जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है उसमें भर्ती निकलनियाँ काफ़ी कम हो गई है दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है दोस्तों, उसको भी काफ़ी शानदार मौका मिलेगा दोस्तों इसमें जॉब करने के लिए। जिस वजह से दोस्तों कुछ होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह जो जॉब नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी वजह से उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है और वे रह जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वे उनको भी जो है अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिलेगा। जैसे कहता है ना कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वैसे ही दोस्तों जो आदमी कैपेबल होगा वही दोस्तों आर्मी में जा पाएगा अब, और जो है उसको भी अपने वतन के हवाले, कहते हैं ना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना, तो दोस्तों उसको मौका मिलेगा अच्छी तरह। और क्या होगा दोस्तों, आर्मी में अगर कोई जॉब करता है तो दोस्तों बहुत ही गर्व की बात है। और दोस्तों हो क्या रहा है, काफ़ी लंबे समय से जो आर्मी ऑफिसर की शॉर्टेज हो रही थी उसको भी फुलफिल किया जा सकेगा। जैसे हर 3 साल के बाद क्या होगा दोस्तों, नए नए यूथ आएंगे, यानी कि हर 3 साल बाद चेंज होते रहेंगे, नई जनरेशन आती रहेगी, और नवयुवकों को भी काम मिलेगा अच्छा खासा, और उन्हें भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और इससे दोस्तों जो होगा, डिफेंस बजट का जो बड़ा हिस्सा था वो पेंशन देने में जा रहा था, तो उससे भी जो है काफ़ी राहत मिलेगी। और जो 50%, 56% जो है डिफेंस पर खर्च हो रहा था, तो दोस्तों उसको हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में लगा सकते हैं। दोस्तों मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को समझते हैं क्या होता है, यानी कि नवीनीकरण, यानी कि मॉडर्नाइजे, यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न जमाने के लोग होते हैं ना। तो दोस्तों बस क्या होता है, हमारी जो आर्मी है उसको भी दोस्तों मॉडर्नाइजेशन करने की बात हुई है, यानी कि उसको जो है टेक्नोलॉजी फील्ड से जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले होता क्या था दोस्तों कि जिस देश के पास में जितनी ज़्यादा सेना होगी, यानी कि वो देश जो है उतना ही पावरफुल कंट्री होगा। लेकिन दोस्तों आज का टाइम आपको पता होगा परमाणु हथियारों का युग है। जैसे दोस्तों एक हैकर अपने घर में बैठा बैठा दूर दराज से हैकिंग कर लेता है दोस्तों, ठीक ऐसी तरह ही आप घर में बैठे हुए, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों एक बटन दबाओ और दोस्तों मिसाइल छोड़ दो, तो बस ये है अच्छी अच्छी मतलब टेक्नोलॉजी आ जाएगी फिर। आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि उसकी जो पावर जो होगी वो टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ा दी जाएगी। और जैसे दोस्तों वेपन्स होते हैं उनमें भी जो है क्या कर दिया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी डाल दी जाएगी, लेज़र युक्त बना दिए जाएंगे और लॉन्चर लगा दिए जाएंगे। और दोस्तों जो हेलमेट वगैरह है उनमें भी जो है जैसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाएगा, फ्लैश लाइट लगा दी जाएगी, थर्मल सेंसर्स लगा दिए जाएंगे। और जो उनके क्लोथिंग होती है, यानी जो कपड़े होते हैं दोस्तों बुलेट प्रूफ बना दिए जाएंगे और लाइट वेट के होंगे, यानी कि हल्के होंगे। और दोस्तों जो एक्सेसरीज वगैरह होती है, यानी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, जैसे दोस्तों जंगलों वगैरह में होते हैं, तो दोस्तों वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तो आवाज़ रेंज की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो उसी को जो है अच्छा खासा बना दिया जाएगा, यानी कि एक मैनेजमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों इनवर्स इंडक्शन को समझते हैं, ये होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है दोस्तों अभी। तो दोस्तों इसमें होगा का, जैसे सी ए पी एस के जो जवान हैं, जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि जैसे बीएसएफ हुई हमारी, सीआईएसएफ हुई तथा सीआरपीएफ हुई, तो दोस्तों उनको भी क्या होगा, आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनको जो है मौका मिलेगा आर्मी में जाने के लिए। और उनको जो है ट्रेन भी कम करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग भी कम करनी पड़ेगी, यानी कि क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो पहले से हो रखी है, तो दोस्तों उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ का। और दोस्तों वे 7 साल की जॉब करने के बाद में दोस्तों वे अपने वापस
उसी फील्ड में लौट सकते हैं जिसमें दोस्तों उनकी पहले से ही जॉब फिक्स है। और दोस्तों उनकी जो पेंशन होगी वो भी दोस्तों उनके पेरेंट फील्ड से ही मिलेगी जिसमें भी पहले जॉब कर रहे थे। और इससे होगा क्या दोस्तों, गवर्नमेंट के भी खर्चे बच जाएंगे और पेंशन देने से भी छुटकारा मिल जाएगा। मान लीजिए कि दोस्तों कि अगर उसकी 3 साल के अंदर किसी वजह से डेथ भी हो जाती है तो दोस्तों उसकी जो है घर वालों को भी पेंशन वगैरह या फिर नौकरी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। और ये प्रोसेस जो है हर 3 साल के लिए चलता रहेगा और यंग जनरेशन जो है दोस्तों आती रहेगी। और हमारी आर्मी को भी दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये जो है ये केवल प्रपोजल ही है, अभी तक इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकलती है तो दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।